गांव में एक सेठ रहा करता था। वो धन दौलत से सुखी और संपन्न था, लेकिन फिर भी वो हमेशा लालच करता था। उसे और भी अमीर बनना था। एक दिन की बात है, वो सेठ अपने गांव से निकल के जंगल के रास्ते से होते हुए वो शहर जा रहा था, जहां उसके व्यापार के लिए कुछ सामान लाना था। जंगल में चलते चलते उसे जंगल के बगल में एक झोपड़ी दिखाई दिया। उस सेठ ने सोचा कि इस जंगल में ये झोपड़ी तो पहले नहीं हुआ करती थी, ये अचानक से यहाँ कैसे आ गई। चलो देखते हैं वहाँ कौन रहता है। ऐसा कहते हुए सेठ उस झोपड़ी की तरफ चल दिया। उस झोपड़ी की ओर जाने लगा। वो जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचा तो वहाँ कुछ खनखनाने की आवाज सुनाई पड़ी, तो वो और तेज चलने लगा और झोपड़ी के पास चला गया। सेठ ने गेट के पास से झोपड़ी के अंदर देखा तो वहाँ देखा कि वो झोपड़ी में एक तांत्रिक रहता था और वो बैठ के कुछ गिन रहा था, जो कि साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था सेठ को। कदम आगे गया और थोड़ा और झांक कर देखा कि वो क्या कर रहा है। तब उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सेठ ने देखा कि तांत्रिक जो सिक्का गिन रहा है वो सोने के सिक्के थे और उसके पास बहुत सारे सिक्के पड़े हुए थे और वो तांत्रिक गिन रहा था कि इसमें कितने सिक्के हैं। सेठ ने सोने के सिक्के देखते ही उसके लार टपकने लगे लालच से, और वो लालच भरी निगाहों से उस सिक्के को देखने लगा और धीरे धीरे करके वो अपना कदम बढ़ाने लगा और आगे चलने लगा। झोपड़ी के अंदर जाता है और तांत्रिक से पूछता है कि तुम कौन हो, ये झोपड़ी पहले यहाँ नहीं थी, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो। तांत्रिक ने उसे बताया कि सेठ मैं यहाँ कुछ दिनों पहले ही आया हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं था, इसीलिए मैंने इस जंगल में झोपड़ी बनाया है और मैं गांव में जाके मांग के खाता हूँ और जो भी भिक्षा में मुझे मिलता है बस उसी को लेके मैं आ जाता हूँ यहाँ। तो सेठ ने पूछा कि अगर तुम भिक्षा मांग के खाते और इस जंगल में झोपड़ी में रहते हो तो तुम्हारे पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए, तुमने किसका सिक्का चोरी करके लाया है। तो तांत्रिक सेठ को बताता है कि सेठ मैं इस जंगल में भ्रमण कर रहा था फल कंद के लिए, तभी मुझे अचानक से एक पोटली दिखाई पड़ी, जिसे मैंने उठाया तो उसमें सोने के सिक्के थे। सेठ तांत्रिक से बोलता है, देखो भाई तुम्हारा कोई बाल बच्चे तो है नहीं, तुम इस सोने के सिक्के को इतने सारे तुम करोगे क्या। तांत्रिक खड़ा होता है और बोलता है कि मालिक मैं इस सोने के सिक्के को क्या करूँगा, मैं ठहरा गरीब आदमी मांग छांद के खाने वाला हूँ, मुझे तो बस अन्न से मतलब है, 2 वक्त की रोटी मुझे मिल जाए और मैं भर पेट खाना खा सकूं 2 वक्त की, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। इसीलिए मैं इस सिक्के को गिन रहा था ताकि मैं शहर में जाके इसे बेच सकूं और इसे बेचकर मैं खाने के लिए पूरे साल के लिए मैं अन्न खरीद सकूं। मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है अन्न के बदले में सोने के सिक्के, जितने अन्न इसको अगर मैं दे दूं तो उसके बदले में अगर वो मुझे सोने के सिक्के देंगे तो मैं उन सोने के सिक्के को बेच के मैं तो एक ही दिन में राजा बन जाऊंगा। तांत्रिक से बोलता है, देखो तांत्रिक मैं एक व्यापारी हूँ और मुझे इन सब के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, तुम चाहो तो ये सिक्के मुझे बेच सकते हो, मैं तुम्हें इन सिक्कों के बदले में मैं तुम्हें अनाज खाने को दूंगा, एक सिक्के के बदले में 1 बोरा अनाज तुमको दूंगा, तुम्हारे पास जितने भी सिक्के हैं तुम मुझे दे दो, उसके बदले मैं उतने बोरे तुम्हें अनाज दे दूंगा। ये सुन के तांत्रिक खुश हो जाता है और बोलता है, ठीक है मालिक, आप मुझे अन्न ला के दे दो, मुझे खाने के लिए बस अनाज मिल जाए और आप ये सारे सिक्के ले जाएं। सेठ वहाँ से तुरंत अपने घर जाता है और उसके घर में जितने भी अनाज थे वो सारे एक गाड़ी में डाल के वो उस जंगल में झोपड़ी के पास ले आता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं जितना चावल इसको दूंगा उससे दुगुना मुझे मिलेगा और मैं राजा बन जाऊंगा। ऐसे लालच को लिए उसने अपने घर के सारे अनाज ले जाके उस जंगल में उस तांत्रिक को दे दिया और उसके बदले में उसके पास जितने भी सोने के सिक्के थे उसे सारा सिक्का ले लिया। वो सिक्के लेके अपने घर आता है और थोड़ी सी सिक्के निकाल के एक पोटली में डाल लेता है और वो बहुत ही खुशी खुशी शहर की ओर चल देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो राजा बन जाएगा, उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मुस्कुराते हुए वो चल देता है शहर की ओर और वो एक सुनार की दुकान पे पहुंच जाता है। उसने उस पोटली से एक सोने के सिक्के निकाले और उस सोनार को दे दिया और सोनार ने उसका जांच पड़ताल किया और उसे जांचने के बाद सोनार बोलता है, क्या सेठ तुम भी मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए आ गए, सोने के सिक्के के नाम पे तांबे के सिक्के मुझे देकर बोलते हो कि ये सोने के सिक्के हैं। इसके बाद क्या, सेठ के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई, उसका पूरा चेहरा पसीने से भर गया, उसे तो सुन ही मार दिया, उसे कुछ भी नहीं समझ आने लगा कि ये क्या बोल रहा है।
सेठ ने किसी तरह से खुद को संभालते हुए सोनार से पूछा, लेकिन उस तांत्रिक ने तो मुझे ये सोने के सिक्के बोल के दिए थे। सोनार बोलता है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। सेठ को अपने लालच पर पछतावा होने लगा कि मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, मैंने तो अपना पूरा अनाज भी उसे दे दिया। फिर वो वहां से दौड़ते हुए जंगल में आया जहाँ पर वो झोपड़ी थी, लेकिन उसे उस जंगल में वो झोपड़ी तो मिली लेकिन वो खाली पड़ा हुआ था। वहां पर तांत्रिक नहीं था, वो वहां से जा चुका था सारा अनाज लेके। और सेठ ने ये देखकर रोने लगा और कोसने लगा खुद को कि मेरे लालच ने आज मुझे ले डूबा, मेरा पूरा साल का मेरा अनाज चला गया, अब मैं तो बर्बाद हो गया। लेकिन पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत।